जय श्री गणेश, जय श्री राधे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह जागने के बाद हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो में बताई गई सारी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं। साथ ही इनको अपने खुद के जीवन में मैंने अपनाया है। जीवन में बहुत सकारात्मकता ऊर्जा मिली है, इसलिए ये मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। शास्त्रों में सुख दुख को पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एनर्जी के जरिए परिभाषित किया है, जिसके अनुसार घर में पॉजिटिविटी एनर्जी आए तो सुख और समृद्धि का वास होता है। इसके विपरीत निगेटिविटी एनर्जी जीवन में उदासी बदहाली लाती है। अब प्रश्न ये है कि कैसे प्राप्त करें हम पॉजिटिविटी एनर्जी को। पूजा पाठ हमें पॉजिटिविटी एनर्जी प्रदान करता है, लेकिन यदि हम भगवान का नाम लेना भूल जाएं और शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करें तो धीरे धीरे हमारा समय बुरा होने लगता है। हाथों से धन ऐसे निकलता है मानो पानी हो, और पारिवारिक खुशियों को भी जैसे किसी की नज़र लग जाए। इसलिए खास तौर पर भारत में शास्त्रीय बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करें, पूजा कैसे करें, किस मंत्र का जाप करें, इत्यादि ऐसी बातें हैं जो हमारे दिन पे खास प्रभाव डालती हैं। इसलिए अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जो आपको पॉजिटिविटी एनर्जी देगा, जिससे आपका जीवन बहुत सुखमय बनेगा। आपने किसी बड़े बुजुर्ग के मुख से भी सुना होगा कि सुबह सवेरे सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के प्रभु को प्रणाम करें, फिर हाथ खोलकर अपनी हथेलियों को ध्यान से देखें। लेकिन ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि हर व्यक्ति में एक ऊर्जा का संचार होता है। सुबह जब नींद खुलती है तो आपका स्थल होता है, आप दूसरों की एनर्जी के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। अगर कोई निगेटिव एनर्जी के प्रभाव में है, वो भी इसके प्रभाव में आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने ईष्ट देवता का ध्यान करें और उनके दर्शन करें, फिर अपनी हथेली देखकर भगवान का ध्यान करें। इससे आत्मबल बढ़ेगा और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। अब शायद आपके मन में प्रश्न आएगा कि सुबह उठते ही हाथों को देखने का क्या मतलब है? क्या इसका संबंध हमारे हाथों की लकीरों से है या फिर हमारी किस्मत से? दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि धन की देवी लक्ष्मी, सुख एवं समृद्धि की देवी सरस्वती और श्री हरि तीनों का वास हमारे हाथों में होता है। इसलिए सुबह सुबह इन्हें देखना शुभ माना जाता है। अकरागे वास्ते लक्ष्मी प्रभाती कुरु दर्शम करा मत सरस्वती कर मूले चा गोविंदम। अर्थात हथेली के सबसे आगे के भाग में लक्ष्मी जी, बीच के भाग में सरस्वती जी और मूल भाग में श्री हरि निवास करते हैं। हथेली देखते हुए इस मन का ध्यान करना चाहिए ताकि आपके मन में लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद की छवि बने। सुबह हथेलियों का दर्शन करने के पीछे यही संदेश भी है कि हम परमात्मा से अपने कर्मों में पवित्रता और शक्ति की कामना करते हैं। संसार का सारा वैभव, शिक्षा, पराक्रम हमें हाथों के जरिए ही मिलता है। इसलिए हाथों में लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु भगवान तीनों का वास माना गया है। इसलिए सुबह दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करना चाहिए ताकि दिन अच्छा गुजरे और तीनों देव हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हाथ ही कर्म करता है और भाग को बदलने की क्षमता रखता है। सुबह अपनी हथेलियों को देखने से माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और श्री हरि के दर्शन होते हैं, जिससे धन, ज्ञान, सुख की प्राप्ति होती है। सुबह सवेरे हथेली देखने के अलावा एक और मान्यता काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार हम सुबह उठते ही किसी वस्तु को छूते हैं, उसका भी हम पर दिन भर प्रभाव होता है। तो फिर सबसे पहले किस वस्तु को छूना चाहिए? शास्त्रीय मान्यता के अनुसार सुबह उठते ही बिस्तर से उतरते समय हमें कभी भी अपने पांव सीधे जमीन पर नहीं रखने चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यता अनुसार धरती को माता के रूप में देखा जाता है।
भूमि देवी हैं, इसलिए ये आदरणीय है। यही कारण है कि हमें सुबह उठते ही उन पर पाँव रखकर उनका निरादर नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपने हाथ से धरती का स्पर्श करें, हथेली को माथे से लगाएं और फिर इसके बाद ही अपने पाँव नीचे रखें। ऐसा करने से तन मन में पॉजिटिविटी एनर्जी का संचार होता है। आप अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। और क्या बातें हैं जो सुबह हमें ध्यान रखनी चाहिए। सुबह उठते ही अगर शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे तो ये आपके भीतर पॉजिटिविटी एनर्जी का संचार करता है। नारियल, शंख, मोर, हंस या फूल आपको सुबह सुबह दिख जाए तो समझिए आपका पूरा दिन शुभ बीतने वाला है। यदि सुबह घर से निकलते ही आपको कोई सफाई कर्मचारी दिखाई दे तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। सुबह उठकर कभी भी अपना चेहरा आईने में मत देखें, इससे निगेटिव एनर्जी का संचार होता है। साथ ही नहाने के बाद पूजा पाठ जरूर करें। अगर काम पे देर हो रही हो, समय कम है तो कम से कम धूप अगरबत्ती ही कर लें। एक बात का और ध्यान रखें कि घर का मंदिर हमेशा साफ रखें। साफ मंदिर में पूजा करने से पॉजिटिविटी बनी रहती है, देवता खुश होते हैं। एक और बात का जीवन में ध्यान रखें, घर में पहली रोटी गाय की निकालें, इससे घर में बरकत आती है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं, इससे मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। सुबह जागने के बाद नहाने और पूजा करने से पहले घर में भजन चला के रखें। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपके जीवन को और सुखमय बनाएगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।